मोना, मैं इस रात की सुबह नहीं होने दूंगा। मनोरमा, क्या सोच रही हो मनोरमा? यही ना कि सिन्हा साहब बूढ़े हैं और तू जवान। मगर वो जवानी किस काम की जो रोटी के 2 टुकड़ों के लिए लुट जाए। वैसे जवानी तो 4 दिन की होती है। याद रख, इतनी बड़ी सुरक्षा और इज्जत तुझे जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। आज दौलत और शोहरत तुम्हारे कदमों में है। उठा ले, मैं कहती हूं उठा ले इसे। उठा ले मनोरमा, उठा ले इसे। ये कैसे होगा? अच्छा, तो सुबह के नाटक की रिहर्सल हो रही है, हाँ? 2 टके की नस तूने मेरे बूढ़े चाचा को अपने मुट्ठी में कर लिया है। इससे पहले तू इसकी सारी दौलत को हड़प ले, मैं तुझे इस घर से धक्का मार कर निकाल दूंगा। Shut up, you brute! इस घर से धक्के मारकर मोनालिसा को नहीं, तुझे निकाला जाएगा। लेकिन चाचा जी, खैरियत चाहते हो तो अभी मेरी नजरों के सामने से निकल जाओ। इससे निकल जाओ यहां से। अच्छा चाचा जी। आई एम सॉरी मोनालिसा। ये नालायक मेरे स्वर्गीय भाई की इकलौती निशानी है। इसने जो कुछ कहा उसका बुरा मत मानना। सिन्हा साहब, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। हम नर्सों को ऐसी बातें सुनने की आदत हो गई है। नहीं मोनालिसा, आज से तुम एक मामूली नर्स नहीं, इस शहर की मशहूर हस्ती वीरेंद्र सिन्हा की धर्मपत्नी हो। हॉल में इंतजार कर रही है। क्या कह रहा है बाके? शालिनी आई है, हमारी प्राण प्यारी आई है। इस मालिनी को 25 रुपया दे के पिछले दरवाजे से भगा दे। हम जरा शालिनी के पास जाते हैं। आहा, शालिनी। नमस्ते अंकल। अंकल? ये क्या बरसों पुरानी कल की बातें कर रही है? जरा आज की बात करना। मैं आज की नहीं, अभी की बात करने आई हूँ। अभी की बात करने आई है? जल्दी कर। सबला निकेतन के वार्षिक अधिवेशन के लिए चंदा चाहिए। ओ, चांद के मुखड़े से चंदे की बात है? लगता है पूरे कमरे में चांदनी फैल गई है। आप दिन में भी सपने देखते हैं? क्यों ना देखूं? क्यों ना देखूं? सपनों की राजकुमारी जो सामने खड़ी है। यू नॉटी ओल्ड बॉय, बताओ कितना लिखूं? ओ, ये घर भी तुम्हारा है और घर का धन भी तुम्हारा है। अपना समझ कर भर दो। तो आपकी तरफ से 500 रुपए भर दूं? क्यों पंजा दिखा रही हो? थप्पड़ मारने का इरादा है क्या? कम से कम 1001 रुपया तो भर दो। 1000? अरे लाखों में एक हो तुम। फिर 1000 की औकात ही क्या है? थैंक यू अंकल। अंकल, ये लीजिए रसीद और निकालिए 1000। 1000? ये लो। थैंक यू वेरी मच अंकल। अंकल, हाँ मेरी जान, आज के बाद कल आएगा ही। एक बार फिर मैं आप सबका आभार प्रकट करते हुए आपसे आज्ञा चाहती हूँ। आचार्य जी, मैं शालिनी की वजह से यहाँ आई हूँ और वो ही नहीं दिखाई देती। मैडम, बात यह है कि शालिनी के पिताजी का तबीयत अचानक खराब हो गई है। उनका हार्ट अटैक हुआ है, इसलिए वो नहीं आ सके। अच्छा, ये तो बड़े दुख की बात है। मैं उसके पिताजी को देखने जरूर जाती, मगर क्या करूं, सिन्हा साहब की तबीयत भी बहुत नाजुक है। मुझे उनके पास तुरंत वापस जाना है। मगर शालिनी से कहिएगा कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत पड़े तो वो अपनी बड़ी दीदी को याद करे। थैंक यू। आई एम सॉरी डार्लिंग, आई एम सो सॉरी। सबको रात की दवाई दी? मैम, सब दवाई देने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं दी। ओ, यू आर यूजलेस।
ओहो डार्लिंग, कूल डाउन प्लीज प्लीज। कम सिट बाय माय साइड। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, क्यों आते ही बेचारी पर बरस पड़ी। सिस्टर दवा दो। पानी। ओह नॉटी बॉय। अब जल्दी से नींद की गोली दे दो, सुबह पूना जाना है। मनोरमा, तू है नदिया फिर भी प्यासी। डैमेज, गाड़ी अभी खराब होनी थी। रोको रोको रोको, गाड़ी रोको। सुनिए सुनिए। क्या हुआ मेम साहब? मेरी गाड़ी खराब हो गई है। अभी ठीक किए देता हूं। बहुत खूबसूरत, एक एक पुर्जा अपने नगीने की तरह अपनी जगह पे फिट है। फिर गाड़ी चलती क्यों नहीं है? अभी ठीक किए देता हूं। छोड़ दे मुझे, कभी नहीं। छोड़, बचाओ बचाओ, छोड़ दे। हराम सारे। May I come in, sir? Come in. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. यंग मैन, वैसे तो तुम तंदुरुस्त लगते हो, फिर इस उम्र में ये सांस की बीमारी? अगर पंक्चर होना बीमारी है सर, तो मैं बीमार रहना पसंद करूंगा। तुम्हारा मतलब? सर, इस बिल्डिंग की सारी लिफ्ट खराब है। ओ माय गॉड, तो क्या ये 17 मंजिल तुम सीढ़ियां चढ़कर आए हो? यस सर। तो तुम्हारे अंदाज में इस 17 मंजिल तक कितनी सीढ़ियां होंगी? सर, मंजिल तक पहुंचने वाले सीढ़ियां नहीं गिना करते। स्प्लेंडेड, तुम जरूर तरक्की करोगे। थैंक यू सर। मोना डार्लिंग, यस डार्लिंग। प्लीज कम। ये हैं मिस्टर अरुण। हेलो। डार्लिंग, इनकी एप्लीकेशन के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? वेल, इनका बायोडेटा एंड टेस्टिमोनियल्स देखकर प्रोबेशन पर रखा जा सकता है। गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस यंग मैन, यू हैव गॉट द अप्रूवल ऑफ माय वाइफ, द वाइस चेयरमैन ऑफ दिस फर्म। तुम आज ही से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। अरे बस बस। हाँ,
हाँ लो बोलो। इस बार रेस में लकी स्ट्राइक घोड़ा ही जीतेगा। हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? अंदर से खबर लाया हूं, वो भी पक्की। तो ठीक है, 200 रुपए खेल लेता हूं। छे, साला कैशियर का कैशियर ही रहा है? अरे खुद कमाने की सोचना। अरे यार, अपनी पगारी क्या है, घर में तो पूरा पड़ता नहीं, और ऊपर से जवान बेटी घर पर बैठी है। अरे तेरी जवान बेटी की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दे। हाँ, सुन, आज शनिवार, बैंक से 25,000 निकाल। सुन, रविवार को रेस खेल के 25,000 का 5 लाख कमा ले। सोमवार को वापस बैंक में 25,000 भर दे। बस बस, अगर मैं रेस में हार गया तो जेल की चक्की मुझे पीसनी पड़ेगी। अरे ऐसी कैसे पीसनी पड़ेगी? फिर तेरा ये दोस्त किस मर्ज की दवा है? मिला हाथ। अरे मिला हाथ। अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अब तुम एक ही हो जो मुझे बर्बाद होने से बचा सकते हो। अगर मैंने बैंक में 7 दिन के अंदर अंदर पैसा वापस नहीं किया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। अरे मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। एक जवान बेटी के बाप पर दया करो साधु राम। अरे 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 अरे, दया तो भिखारियों पर की जाती है दीन दयाल। तुम तो मेरे दोस्त हो, खास दोस्त। एक दोस्त दूसरे दोस्त को बर्बाद होते कैसे देख सकता है? कैसे देख सकता है? आजा आजा, अभी हम दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। रिश्तेदारी? हाँ, गले लग जाओ मेरे, और तुम्हारी शालिनी को मेरे घर की गृह लक्ष्मी बना दो। साधुराम, मत भूलो साधुराम की दोस्त की बेटी अपनी बेटी के समान होती है। हे दिनों पर दया करने वाले दीन दयाल, जब तेरी बेटी की कोख से मेरी बेटी पैदा होगी तभी तो मुझे बेटी का एहसास होगा। मैं तो ठहरा कुंवारा, भला ऐसे नाजुक रिश्ते को कैसे जान सकता हूं? साधुराम, हाँ, हालात ने मुझे मजबूर जरूर कर दिया है, लेकिन मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि अपनी बेटी का सौदा कर डालूं। सौदा? ये तो मोटी रकम लेकर इज्जत के साथ उसका एक बार ही सौदा होगा। हाँ, अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो तुम्हारे जेल जाने के बाद तुम्हारी जवान बेटी हर रात हाथों हाथ कौड़ी के मोल बिकेगी। कौड़ी के मोल। हरगिज नहीं। शालिनी मर जाएगी लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेगी। गुनाह मैंने किया है तो उसकी सजा भी मैं ही भुगतूंगा। दीनदयाल, हमने भी ऐसा दाना फेंका है कि तेरी चिड़िया चुगे ही चुगे। बापू, तुम्हें तुम्हारे बच्चों की कसम, दरवाजा खोलो बापू। ए विकी, इधर आ, इस पे जरा चढ़ के देख बापू क्या कर रहे हैं। दीदी दीदी, बापू फांसी लगा रहे हैं। चले जाओ, तुम सब यहां से चले जाओ। कभी नहीं। विकी, तू ऊपर से कुंडी खोल दे। क्यों आए तुम लोग यहाँ? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। क्या हो गया है आपको? मुझे मर जाने दिया होता बेटी, मैं जीने के काबिल नहीं रहा। कैसी बातें करते हैं बाबूजी, आपके सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन? ऐसा करने से पहले ये तो सोचा होता आपके बाद हमारा क्या होगा। मैंने सलामती चाहती हूँ, लेकिन आप बिल्कुल अच्छे हो जाइए। तुम्हारी जुबान मुबारक। एक बात तो कहना मैं भूल ही गया। कौन सी बात? हमारे अरुण से कहना कि उसके काम से खुश होकर हमने उसे मैनेजर से कंपनी का डायरेक्टर बना दिया है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्ते मैडम। क्यों राकेश, परेशान लग रहे हो? यस मैडम, बात ही कुछ ऐसी है। परेशानी की वजह? पूनम का बाप। मैं पूनम से बहुत प्यार करता हूँ, मगर उसका शराबी बाप 50,000 रुपए में उसका सौदा करना चाहता है। अगर कल तक मैंने 25,000 रुपए न दिए तो वो पूनम को भेज देगा। अगर पूनम का बाप 25,000 लेकर मुकर गया तो? मुकरेगा कैसे? मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लूंगा, बाकी 25,000 रुपए देकर मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लूंगा। अच्छा, तो ये शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है? यस मैडम।
जाओ, कल ऑफिस से ले लेना। थैंक यू वेरी मच मैडम। ओके, बेस्ट ऑफ लक। Miss me? मोना, yes do, I miss you too. स्वीटहार्ट, पूरे 3 दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। 3 दिन ऐसा लगा जैसे 3 जन्म हो गए। अब तुमसे 3 पल भी दूर रहना बहुत मुश्किल है। 3 पल? मैं तो तुम्हें छोड़कर 1 पल भी नहीं रह सकती हूँ। सच? मगर सोचो, सिन्हा साहब को लंदन भेजना था। उनके एब्सेंस में उनके बिजनेस मैटर्स देखने थे। देखती रहना, पहले मुझे तो जी भर के देख लेने दो। तुमसे क्या छुपा है अरुण, जिसे देखने के लिए तुम इतने उतावले हो रहे हो? तुम्हारा दिल, जो समुद्र से ज्यादा गहरा है, जिसे नापने के लिए एक उम्र भी कम है। मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। तुम मैनेजर से कंपनी डायरेक्टर बन गए हो। मोना, तुम्हारा प्यार एक एहसान बनता जा रहा है और मुझे समझ नहीं आता मैं इसे कैसे उतारूंगा। I'm so happy for you. I love you. I love you. वाह, क्या फिल्मी लव सीन जमाया है। यू स्काउंड्रल, तुम्हें मेरे कमरे में छुपने की हिम्मत कैसे हुई? गुस्सा मत कीजिए अरुण बाबू, गुस्सा मत कीजिए। जब तक हिंदी फिल्म में कोई ताकतवर विलेन ना आ जाए, कहानी बड़ी बेजान सी लगती है। वाह मोना देवी, वाह क्या बात है। शादी कहीं और, मोहब्बत की आजादी कहीं और है? सोने के जंजीर बांधकर गुलाम पालना कोई आपसे सीखे। Stop it! Bastard! क्या कर रहे हो? मैं खत्म कर दूंगा जान से इसको। Stop it! अरुण बाबू, इस मुक्के का जवाब देकर मैं सारी ऑफिस को इकट्ठे कर सकता हूं, लेकिन मैं उन कुत्तों में से नहीं हूं जो मालिक के बिल्ली पर झपटा मारकर उसे खा जाना चाहे। शक तो मुझे पहले से ही हुआ था, लेकिन आज यकीन में बदल गया। बेचारा सिन्हा साहब लंदन गया हुआ है हार्ट के इलाज के लिए। बस सिर्फ उन्हें वापस आने दीजिए, फिर मैं आपकी प्रेम कहानी का। हाँ, सुना देना। मैं भी चाहता हूँ सिन्हा साहब को मालूम चल जाए कि मैं मोना से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। नाउ गेट आउट और आई विल पुट यू आउट। जाता हूँ अरुण बाबू। अब मुलाकात सिन्हा साहब के लंदन से आने के बाद ही होगा। कुत्ते का मुंह से गिरा टुकड़ा, बिल्ली का भाग से छिक्का। गेट आउट, आई से गेट आउट। बाय बाय। जाओ। ये तुमने क्या किया अरुण? क्या किया? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। मोना, अब मुझे तुमसे छुप छुप के मिलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या ये अच्छा लगता है कि एक शरीफ आदमी मौत से पहले ही मर जाए? मिस्टर सिन्हा को 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं। क्या तुम्हें इतना भी सब्र नहीं कि तीसरे अटैक के लिए इंतजार कर सको? ताकि तुम सिन्हा साहब की दौलत की अकेली मालकिन बन सको। क्यों? एग्जैक्टली। पैसा पैसा पैसा। मोना, मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम्हें इतने पैसे की भूख क्यों? मैं भी एक एक रोटी के लिए मोहताज हुआ हूं। मैंने भी जिंदगी में गरीबी देखी है। नहीं अरुण, तुमने वो भूख और गरीबी नहीं देखी है जो मैंने देखी है। एक औरत का अकेलापन और बेबसी से जूझना एक मर्द से कई गुना ज्यादा दुखदाई होता है। तुम आदमी होकर फुटपाथ पर रात काट सकते हो, लेकिन औरत के लिए ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि रात के अंधेरे में बाजार, गली में, गली के हर नुक्कड़ पर औरत के जिस्म की बोटियां नोचने के लिए एक न एक शैतान खड़ा रहता है। उसे
मजबूत दीवारों का घर चाहिए, एक सहारा चाहिए। तुमने शोभू पर हाथ उठाकर मेरे घर की दीवारों को तोड़ दिया है। ओह, आज समझ में आया कि तुम्हें मुझसे ज्यादा सिन्हा साहब की दौलत प्यारी है। हरगिज़ नहीं, अभी वो इम्तिहान की घड़ी नहीं आई अरुण, जिस दिन मुझे दौलत या तुम में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, तो मैं दुनिया की हर दौलत को ठुकराकर तुम्हें अपना लूंगी। मेम साहब, शालिनी जी आई हैं। शालिनी, इतनी रात को? अरे शालिनी, इतनी रात गए अपनी दीदी के यहाँ, कैसे आना हुआ? कुछ मांगने आई हूँ दीदी, जिसे देने की आपकी हैसियत तो है, मगर मांगने की मेरी औकात नहीं। मांग कर तो देखो, तुम्हारी दीदी औकात को हैसियत में बदलना जानती है। मुझे आपसे यही उम्मीद थी दीदी। दीदी, मुझे 25,000 रुपए की सख्त जरूरत है। 25,000? तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है? यस मैम। मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, मगर एक शर्त पर। कैसी शर्त? इस 25,000 रुपए के बदले में तुम्हें सिर्फ 25 शब्द हमें लिख के देने होंगे। यही लिखकर देना होगा ना कि वो पैसे कब वापस करूंगी? छी 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 छी, फिर छोटी बात। शालिनी, तुम्हें अपनी दीदी के बराबर होना चाहिए। तुम्हें सिर्फ ये 25 शब्द लिखने होंगे। तुम गिनो, मैं लिखकर बताती हूँ। मैं शालिनी श्री अरुण वर्मा के साथ 1 साल के लिए साथ रहूंगी। मैं वादा करती हूँ कि 1 साल के बाद उसे छोड़ दूंगी। 1 साल? एक गैर मर्द के साथ? दीदी, ये सौदा तो एक खरीदार ने मुझसे पहले भी करना चाहा था। मगर वो खरीदार 25,000 के बदले में तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत, तुम्हारी इज्जत खरीदना चाहता था। मैं ठीक कह रही हूं ना? यहां ऐसा नहीं। साइन करूंगी। लो अरुण, अब तुम साइन कर दो। लो, मैंने बतौर गवाह साइन कर दिए। ये 25,000 ले जाओ और 25,000 मिल जाएंगे। अब जल्दी करो और अपनी माँ के पास ले जाओ। माँ? ये क्या माँ, तुझे फिर खांसी के दौरे पड़ने लगे? मैं भी डॉक्टर को फोन करता हूँ। अरे नहीं बेटा, डॉक्टर वैद मेरा इलाज नहीं कर सकते। काश तू मेरे लिए बहू ले आता। मैं तेरे लिए बहू ले आया हूँ माँ। अच्छा, वो देख। बैठो, चुप चुप जियो। तू तो नहाओ, तू तो फलो। अब मुझे कोई फिक्र नहीं। अब मेरे अरुण को संभालने वाली आ गई है। अब मैं चैन से मर सकूंगी। ऐसा मत कहो माँ,
मैं तुम्हारा इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर से करवाऊंगा। खैर छोड़ इन बातों को। तू बता, तूने अचानक इतनी जल्दी कैसे शादी कर ली, जबकि मैं बरसों से बहू का मुंह देखने के लिए तरस रही थी। सच्चाई तो यह है माँ के हम दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ तो हम शादी धूमधाम से करें। लेकिन तुम्हारी बेचैनी, हमने कोर्ट मैरिज कर लिए माँ। और सही बात तो यह है कि इसके घर वालों को अभी तक मालूम ही नहीं है कि हमने शादी कर ली है। क्या कह रहा है तू? सबसे पहले तुझे इसके घर वालों को बताना चाहिए। अरे अरे लड़की का मामला है, कुछ ऊंच नीच हो जाए। अब मुंह क्या देख रहा है, ले जा बहू को। जैसी तुम्हारी आज्ञा माँ। चल जा बेटे जा, खुश रहो। कितनी मासूम है। वाह बुढ़िया वाह, क्या माँ का नाटक किया है तुमने। असली माँ को भी मात कर दिया तुमने। सब आपकी मेहरबानी है। ये लो अपना इनाम। और कोई काम होगा तो जरूर बताइएगा। वक्त आएगा तो जरूर बताऊंगी। इन फूलों की तो किस्मत संवर गई, मुझे तो जलन हो रही है इनसे। क्यों, वो तुम्हारी किराए की दुल्हन कहाँ है? वो मायके गई है अपने बाप को पैसे देने। सिन्हा साहब की क्या खबर है? लंदन में दिल का इलाज करा रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने दिल का इलाज करा लें। And I love you, I love you, I love you. आओ खेले प्यार का खेल। 1 and 2 and I love you, I love you, I love you. आओ खेले प्यार का खेल। 1 and 2, I love you. छुप छुप मिले वीराने में गुलशन खिले। हाँ, लड़का लड़की छुप छुप मिले वीराने में गुलशन खिले। दिल तो कहिए मेरा, जाने कैसा जादू फेरा, मुझ पे यूं डाला डेरा जिसकी बाहों ने घेरा। तू ही तू ही तू ही तू ही है वो मतवाला। 1 and 2 and I love you, I love you, I love you. आओ खेले प्यार का खेल। 1 and 2 and I love you, I love you, I love you. आओ खेले प्यार का खेल। 1 and 2, darling I love you. 1 and 2, I love you. जब चढ़ जाए जोश जवानी, करना चाहे दिल मनमानी। जब चढ़ जाए जोश जवानी, करना चाहे दिल मनमानी। तन मन धन मेरा सब कुछ तो है तेरा, दिल में ख्याल तेरा, हो शाम या सवेरा तू ही
दिल वाला 1 and 2 and I love you, I love you, I love you. आओ खेले प्यार का खेल. 1 and 2 and I love you, I love you, I love you. आओ खेले प्यार का खेल. 1 and 2, darling I love you. 1 and 2, I love you. दिल दे के दिल ले ले प्यार का खेल खेले. तेरे लिए मन चले तेरे लिए तन चले तूने 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 1 and 2 and I love you, I love you, I love you. आओ खेले प्यार का खेल. 1 and 2 and I love you, I love you, I love you. आओ खेले प्यार का खेल. 1 and 2, honey I love you. 1 and 2, I love you. बेटी, बेटी अपने बाप को बचाने के लिए ये शादी का जोड़ा कहीं अपने अरमानों के खून से तो नहीं रंग लिया? कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी? बताने की कभी हिम्मत नहीं हुई. आप इसे संभाल के रख लीजिए. जी अरे स्वप्ना बेटी, आओ. ये शादी के लिबास में शालिनी दीदी गई क्या? हाँ बेटी, शालिनी ने शादी कर ली. शादी? ना बारात घर पर आई, ना दुल्हन विदा हुई. ये कैसी शादी चाचा जी? तुम भी तो नए जमाने की लड़की हो. दोनों में प्यार था, सो शादी कर ली. आपका आशीर्वाद तो लिया होगा ना? इतनी फुर्सत किसको है? इस अभागे बाप ने अभी तक जवाई बाबू की शक्ल तक नहीं देखी. बैंक से 25,000 का कर्ज लिया था मैंने, सो मेरी बेटी कर्ज उतार कर चली गई. अचानक शादी, दूल्हा अजनबी और ये 25,000 रुपए. कहीं प्यार के नाम पर ये सौदा तो नहीं हुआ ना? कुछ भी नहीं हुआ. वेलकम होम चाचा जी, वेलकम होम जीते रहो चाचा जी. बेटे. चाचा जी, मुझे आपसे अभी इसी वक्त कुछ खास खास बात करनी है. लेकिन वो तो सिर्फ खास बात कहना चाहते हैं. मैं बहुत बड़ा सरप्राइज देना चाहती हूँ. सरप्राइज? हमारे अरुण ने शालिनी से शादी कर ली. वहाँ देखिए अरुण. अरे जीते रहो बेटे, जीते रहो. गॉड ब्लेस यू. लेकिन माय सनी बॉय, इतनी बेताबी कि हमारा इंतजार तक नहीं किया. सर बात यह है कि वो काम बहुत हाँ, होता है, ऐसा ही होता है. हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था. Wasn't it, darling? मैं अभी तुम दोनों के लिए एक बड़ा फर्स्ट क्लास ब्राइडल स्वीट किसी अच्छे होटल में बुक कर देता हूँ. हाँ, थैंक यू सर. गो एंड स्पेंड योर ब्राइडल नाइट देयर. ओके? जीती रहो बेटी, जीती रहो. गॉड ब्लेस यू. माय सनी बॉय, कम. आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग. कम. बिटिया रानी के सामने तो नहीं कहा, तुम्हें कहता हूं. सुहाग रात के बाद ही फौरन तुम्हें गोवा जाना पड़ेगा. वहां मारिया एंड मारिया कंपनी का ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें हासिल करना पड़ेगा. हमने टेंडर भर दिए हैं. याद रखना, इसे हासिल करने से हमें इतना फायदा पहुंचेगा जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते. मैं पूरी कोशिश करूंगा सर. That's like a brave young businessman. तुम अपनी नई दुल्हन को भी साथ लेते जाओ. बिजनेस कम हनीमून ट्रिप दोनों हो जाएगा. कौन जाने घर की लक्ष्मी की बदौलत लक्ष्मी ही आ जाए. मोहना, तुम इस वक्त यहां? ये तुमने क्या किया? मुझसे रहा नहीं गया अरुण.
तुम्हें दूल्हा के लिबास में देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तुम्हारी नकली दुल्हन है। तुम्हारी दुल्हन तो मैं हूं। इसलिए सुहाग रात मनाने का हक मुझे ही है। वो तो ठीक है, लेकिन अगर सिन्हा साहब को मालूम पड़ गया तो? कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें दवा दे आई हूं। वो अब गहरी नींद में है। Oh my darling, you're beautiful. अपनी दीदी यानी बड़ी बहन का असली रूप देखने के लिए। शालिनी, अब समझ में आया कि तुमने ये शादी का नाटक क्यों रचाया। तुम अमीर लोग अपनी शारीरिक वासना मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। बेचारे सिन्हा साहब तो बूढ़े हैं ना। प्यासी नागिन को बूढ़ी हड्डियों से वो खून पीने को कहां मिलता होगा जो अरुण साहब की जवानी से मिल रहा है। शालिनी, ये मत भूलो कि तुम 25,000 में खरीदी हुई एक अदद बीवी हो। सिर्फ 25,000 नहीं मिस्टर अरुण, मुझे लगता है खर्चा कुछ ज्यादा हुआ है। 5 रुपए के पेपर पे की हुई प्लानिंग, 5,000 में खरीदी हुई माँ, 50,000 की पार्टी और 5 स्टार होटल का ये स्वीट। कितने भोले हैं सिन्हा साहब और कितने मक्कार हैं आप लोग। आशीर्वाद लेते वक्त आपने उनके पांव छुए थे और अब उनकी पत्नी के साथ आप अय्याशी कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? बदतमीज लड़की हमें लेक्चर दे रही है। नहीं, आपको सच्चाई से आगाह कर रही हूँ। आप जैसी बड़े घर की औरतें माइक के आगे भीड़ के सामने नारी के अधिकारों पर भाषण तो दे सकती हैं, लेकिन नारी कर्तव्य को निभा नहीं सकती। लेडी मोनालिसा, तुम नारी के नाम पर कलंक हो। तुम ठहरो, मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा ये भी याद रखेगी। ना ना अरुण, नहीं अरुण, जाने दो। वाह रे मोना देवी, हमारे कदम इस धरती पर भी नहीं पड़े और तुम इस होटल के कमरे में भी घुस गई। क्या मतलब? सुहागिन वहां, सुहाग यहाँ और सुहाग रात की खबरों से भरा हुआ महकता हुआ ये कमरा कितना बड़ा मजाक है। हाय मालपानी। अरे बाबा अरुण, तुम किधर है बाबा? आओ आओ आओ, नजदीक आओ। बैठो बैठो, नहीं साईं बैठो। ये बताओ, हमारे मारियान मारिया कंपनी का टेंडर का क्या हुआ? अरे साईं, वो तो हाथ से जाता नजर आ रहा है। नहीं, क्या कह रहे हो? ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना बहुत जरूरी है, वरना मैं सिन्हा साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा? अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी पकड़ी है। पता चला है कि वो कॉन्ट्रैक्ट अपने को नहीं किसी दूसरे को दिया जा रहा है। देखो अरुण, कल तुम्हारे ऑनर में पार्टी दिया जा रहा है, तो तुम अपनी बीवी को लेकर जरूर पहुंचना, समझे ना? तुम कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। नहीं, अब क्या रास्ता निकलेगा? अरे अरुण, अरे सुनो साईं। मैं तुम्हें इस कमरे में शराब नहीं पीने दूंगी। तुम कौन होती है मुझे रोकने वाली? तुम्हारी 25,000 की बीवी, जिसकी शराब पीकर तुम इज्जत लूटना चाहते हो। क्या बकती हो? शट अप। तुम सोने का पट्टा बांधकर मोना के कुत्ते बन सकते हो शालिनी, लेकिन मैं कोई खरीदी हुई भेड़ नहीं बन सकती जिसे तुम अपनी मर्जी से हलाल कर सको। तुम हद से आगे ज्यादा बढ़ रही हो और तुम हैवानियत पे उतर आए हो। बॉटल वापस करो। नहीं छोड़ूंगी। बॉटल वापस करो। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो। नहीं। छोड़ दो उसको। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो तुम। बदतमीज। वाह, एक बेबस लड़की पे हाथ उठाकर आप कितने शरीफ और तहजीब याफ्ता लग रहे हैं। रुक क्यों गए? मारो, जान से मार डालो मुझे। अपने बाप को मौत के मुंह से बचाने के लिए तुम्हारे दिखावे की बीवी क्या बन गई? तुमने खरीदी हुई वेश्या समझ लिया मुझे। I hate you. I hate you. I'm sorry शालिनी, I'm extremely sorry. दरअसल आज की हार मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मारिया एंड मारिया कंपनी ने हमारी कंपनी से कोलैबोरेशन करने से इनकार कर दिया है।
सिन्हा साहब ने मुझसे कितनी उम्मीदें बांध रखी थी, कितनी तमन्नाएं थी उन्हें, समझ नहीं आता मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं हार गया शालिनी, मैं हार गया। Come, my child. Surprised, my dear? ये हमारा बेटी मारिया का फोटोग्राफ है। शालिनी डियर, जब तुम हॉल में एंटर हुआ तो ऐसा लगा जैसे हमारा मारिया वापस लौटा है। ये तो हूबहू मेरी शक्ल है। यस, एकदम तुम्हारा माफिक, इनोसेंट, मासूम। जब हमारा मारिया पैदा हुआ था ना, वही टाइम हम उसके नाम पे एक कंपनी खोला था, मारिया एंड कंपनी। कितना लकी था वो, कितना लकी था वो। कुछ ही सालों में वो कंपनी दुनिया भर में मशहूर हो गया। मारिया एंड कंपनी तो आज भी जिंदा है, पर हमारा मारिया, हमारा डॉटर। क्या हुआ था उसे? एक कार एक्सीडेंट ने हमारा मारिया हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। हाउ सैड, हाउ ट्रेजिक। गॉड भी कितना बेरहम है, कितना अजीब मजाक करता है। दुनिया की तमाम दौलत उसने हम दोनों बदनसीबों को दी, मगर हमसे सबसे प्यारी, सबसे करीब, सबसे लाडली बेटी मारिया को हमसे छीन लिया। क्यों 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 क्यों? आप रोइए मत, मैं आपकी बेटी हूं। मारिया, मारिया, ओह मामा, मारिया, माय डॉटर, माय स्वीट मामा। तुम हमारा वाइफ को मामा कहा? मामा, पापा, अरे ये वर्ड सुनने को तो हम बरसों से तरस रहा है। मामा, पापा, तुम हमारा डॉटर मारिया। थैंक यू गॉड, थैंक यू। अभी बोलो, ये मामा पापा अपने डॉटर के लिए क्या कर सकता है? एक दिन माँ की बेटी को माँ की ममता मिल गई, और इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए? नहीं, मामा पापा अपना लाडली बेटी को ऐसे खाली हाथ विदा नहीं करेगा। वेट, हम तुमको ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट तोहफे बतौर देता है। कांग्रेट्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक कंडीशन है, इस कॉन्ट्रैक्ट में हमारा डॉटर मारिया 10% का पार्टनर होगा। एज यू विश सर। सुना था हर आदमी की कामयाबी में किसी ना किसी औरत का हाथ होता है। आज आंखों से देख भी लिया। शालिनी, तुम मेरी प्रेरणा हो। प्रेरणा? ऊंचा उठने के लिए सीढ़ियां बदलना कोई तुमसे सीखे। मगर याद रखिए मिस्टर अरुण, लूडो के इस खेल में सीढ़ी के साथ सांप भी होता है, जो इंसान को बहुत नीचा गिरा देता है, और वो स्वार्थ का सांप आपको डस चुका है। मेरी भावना का मजाक मत उड़ाओ शालिनी। तुम्हारी सादगी ने तो मेरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। रुख मेरी सादगी ने नहीं, मारिया एंड मारिया कंपनी से मिलने वाले मेरे 10% के मुनाफे ने बदल दिया है। भावना के नाम पर उस मुनाफे को कितनी आसानी से हजम कर जाना चाहते हो तुम। तुम मुझे गलत मत समझो शालिनी। मैं वासना के दलदल कीचड़ को तुम्हारे पवित्र प्रेम की गंगा में हमेशा हमेशा के लिए धो देना चाहता हूं। आज मुझे पहली बार सच्चे और पवित्र प्रेम का एहसास हुआ है, पहली बार। अगर तुम ये मानते हो
तो मेरे खातिर हमेशा के लिए मुन्ना को छोड़ सकते हो? मैं उसे दिल से निकाल चुका हूं। मैं कैसे विश्वास करूं? विश्वास को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती शालिनी। विश्वास भगवान का दूसरा रूप है। मानो तो देवता, ना मानो तो पत्थर। तुम ना भी मानो, मगर अब वो मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। ठीक है, जिस दिन मुझे यकीन हो गया उस दिन मैं जिंदगी तुम्हारे हवाले कर दूंगी। शालिनी, अभी नहीं, अभी तो मैं तुम्हारी 25,000 की खरीदी हुई बीवी हूं। I think this is all right. गुड मॉर्निंग सर, हियर इज द कॉन्ट्रैक्ट। आहा, congratulations, congratulations young man. थैंक यू सर। मुझे यकीन था कि तुम ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके ही रहोगे। सर आपने तो कहा था कि सुहागन अपने सुहाग का मुकद्दर होती है। ये सब शालिनी की वजह से हुआ है। बेशक, बेशक, सचमुच तुम बहुत खुशनसीब हो। आज शालिनी की वजह से ही तुम हमारी कंपनी के 10% के पार्टनर बन चुके हो। लेकिन हमारी वो प्यारी प्यारी बिटिया शालिनी कहाँ है? सर, जब से शादी हुई है बेचारी अपनी मायके नहीं जा पाई, इसलिए वो अपने घर वालों से मिलने गई है। भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है। सर, सबसे बड़ा अफसोस की बात भी ये है कि जब से शादी हुई है तब से मैं अपने ससुराल नहीं जा पाया हूं। चाचा जी, मेरे ख्याल से अरुण बाबू बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब इसको शालिनी के घर होना चाहिए था। आखिर उनका भी तो जमाई बाबू पर कोई हक बनता है। नालायक, तूने जिंदगी में पहली बार अक्लमंदी की बात की है। चाचा जी, मैं तो हमेशा अकल की ही बात करता हूँ। आप पर गया हूं ना। चुप। अरुण बेटे। यस सर। हमारी तरफ से तुम्हें छुट्टी। मगर सिन्हा साहब, अरुण अभी कैसे जा सकता है? उसका ऑफिस में कितना काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। चाची जी, आप ये अच्छी तरह से जानती है कि अरुण बाबू आपका कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते। मैम, मिस्टर शोमू ठीक कह रहे हैं। अरुण आओ, आओ। अच्छा हो गया अब तुम यहां आ गए, बैठो। तुम नहीं जानते तुम्हारी और शालिनी की शादी को लेकर कितने अजीब और गरीब ख्याल आते रहे। अब तुम्हें देखा और मन की सारी उलझने खत्म हो गई। सच पूछे तो मेरा भी आप लोगों से मिलने का बहुत मन करता था, लेकिन क्या करूं, बिजनेस की अपनी मजबूरियां होती हैं। स्वागतम सुस्वागतम। ये साधुराम आपका हार्दिक स्वागत करता है। तुम यहां क्यों आए हो? क्रोधाग्नि शांत करो मित्रवर। मैं तो जमाई बाबू को शगुन डालने आया हूं। जमाई बाबू, दिल तो कहता है कि 25,000 रुपए शगुन में डाल दूं, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि 25 रुपए स्वीकार करो। ये किसी अनाथ आश्रम को दान कर दो। चले जाओ यहां से। आई से गेट आउट। राम 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 राम। अंग्रेजी में कितने कड़वे शब्द प्रयोग करते हैं। अपनी हिंदुस्तानी भाषा में कहते प्रस्थान कीजिएगा, तशरीफ ले जाइए। हम थोड़े ही ना बोलते। हाँ, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। अच्छा मित्र, फिर दर्शन होंगे। घर आए मेहमान का ऐसा अपमान? अरुण, यह मेहमान नहीं बल्कि ऐसा शैतान है जिसका साया पड़ने पर घर बर्बाद हो जाता है। चाचा जी। हाँ। हेलो। तुम्हें अपने जीजा जी से मिलने की बड़ी इच्छा थी ना? लो, जी भरकर मिल लो। ओ, तो वो आप ही हैं छुपे रुस्तम, जिन्होंने हमारी दीदी के दिल पर डाका डाला और ऐसे भगा कर ले गए कि हम में से किसी को खबर तक नहीं हुई। वो सपना जी, बात यह है कि बातें बनाने में अब बड़े माहिर लगते हैं। अरे नहीं। हेलो, कौन? अरुण, आपका टेलीफोन है। मेरा फोन? किसी लड़की का है। हेलो, अरुण बोल रहा हूं। तुमने यहाँ का फोन किया? देखो, मैं एकदम नहीं आ सकता हूँ, बहुत बिजी हूं। तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आता हूं। अरे बेटे, किस लड़की का फोन है? कुछ तो सुनो बेटे। चाचा जी, ये लड़की कौन हो सकती है जिसकी आवाज सुनते ही जीजा जी दौड़कर चले गए? मेरी तो खुद समझ में नहीं आता कि इस इलाके में जवाई बाबू को जानने वाली कौन लड़की हो सकती है। चाचा जी, जानने की कोशिश कीजिए ना। आखिर
ये हमारी दीदी की जिंदगी का सवाल है। अरुण, तुम आ गए हो? क्यों बुलाया मुझे इस वक्त में? तुम्हें याद दिलाने के लिए। एक दिन मैंने कहा था ना, अगर दौलत और तुम में से किसी को चुनना पड़ा तो मैं सारी दुनिया की दौलत ठुकराकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। आज वो वक्त आ गया है अरुण। नहीं मोना, जैसे कल तुम्हारे और मेरे बीच दौलत की दीवार थी, वैसे ही आज मेरे और तुम्हारे बीच धन की दीवार है। दौलत की दीवार तो तोड़ी जा सकती है, लेकिन धर्म की नहीं। अमीर व्यापारी की बीवी हो जो चंद चांदी के टुकड़े फेंक कर मुझ जैसे किसी मर्द को खरीद सकती है। नहीं अरुण, तुम ऐसे मेरी तौहीन करके नहीं जा सकते। मैंने अपना तन, मन, धन सब कुछ तुम्हें अर्पित कर दिया है, और आज मैं तुम्हारे लिए गैर हो गई, और वो 25,000 के कागज पे लिखी हुई बीबी तुम्हारा धन बन गई। मैंने अपनी जिंदगी की किताब में से वो पन्ना फाड़ दिया है मोना, जिसमें तुम्हारा नाम लिखा था, और आज के बाद तुम ये कहानी कभी नहीं दोहराओगी। इट्स ओवर, ऑल ओवर, ओके? नो, इट कैन नेवर बी ओवर। छोड़ दो मुझे। तुम मुझे इस तरह ठुकरा के नहीं जा सकते अरुण। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। ऐसा मत कहो अरुण, मुझे अपने से अलग मत करो। छोड़ दो मुझे। नो, मुझ पे ये जुल्म मत करो। I said leave me, छोड़ दो मुझे। ठहरो अरुण, एक बात याद रखना, औरत का प्यार अगर मर्द की जिंदगी को स्वर्ग बना सकता है, तो उसकी नफरत उसकी जिंदगी को नरक से भी बदतर बना सकती है। हेलो मनोरमा देवी। साधुराम, तुम? अरे वाह, अच्छा हुआ पहचान तो लिया। किसी ने ठीक ही कहा है कि किसी का उधार खाया और प्यार किया भूलना नहीं है। मतलब? हमारे घर में बांधना चाहते हैं। तुम्हारा मतलब शालिनी से है? वाह वाह वाह, क्या समझदार है आप। वाह वाह वाह। मिल जाएगी। मिल जाएगी, लेकिन कैसे? वो दोनों तो शादीशुदा है ना। काहे की शादी? हमने ही शालिनी को 25,000 रुपए देकर अरुण से उसकी नकली शादी करवाई थी। ओ मनोरमा देवी, ये कागज नहीं चाबुक है, चाबुक। जिसकी ताकत से तो मैं उस घोड़ी को सही रास्ते पर ले ही आऊंगा, लेकिन तुम्हारे घोड़े को भी तुम्हारे अस्तबल में पहुंचा दूंगा। नमस्ते। अरे वाह, तू तो सचमुच की सुहागन लग रही है। अपनी दीदी को अंदर आने के लिए नहीं कहेगी? हाँ हाँ, आइए ना। डोंट बी सिली शालिनी, इस शादी का कॉन्ट्रैक्ट तो तुम्हारी मजबूरी और मेरी जरूरत के बीच एक समझौता था। तुम्हारी मजबूरी खत्म हो गई और मेरी जरूरत पूरी हो गई। ओके, बाय शालिनी। साला दीनदयाल, 2 कौड़ी का आदमी, उसने मेरा अपमान किया, साधुराम का अपमान किया। शालिनी, मैं तुझे इसी बोतल में बंद कर दूंगा। ये तो मर गई। शालिनी के मौत का राज खुले इससे पहले हम उसे हमेशा के लिए दफन कर देंगे। हाँ।
ठीक से। डाल दे नीचे। चलो ले ले, मिट्टी भी डालता हूँ, मर ठीक से। अब शालिनी के मौत का राज इस कब्र में हमेशा के लिए दफन हो गया। गतिस्तम त्वमेका भवानी, गतिस्तम त्वमेका भवानी, अरे भाई दीनदयाल, क्यों घंटी बजा बजा कर भगवान को जगा रहा है? ऊपर वाले ने तो तेरी आखिरी घंटी बजा दी है। तो बात तो अच्छी करो। बात अच्छी होती तो जरूर करता, परंतु मित्र, बड़ी मनहूस खबर है। कैसी खबर? मोनालिसा जिस कंपनी की मालकिन कहलाती है, उसमें अपने जमाई बाबू काम करते हैं। बाप रे बाप, बड़ी अय्याश औरत है। उसने अपने जमाई बाबू को अपनी रखैल बनाकर रखा हुआ है। बूढ़े को पता न चले इसलिए उसने तुम्हारी बेटी का अरुण के साथ 1 साल के लिए, क्या कहते हैं उसे अंग्रेजी में? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवाया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट? हाँ। इसका सबूत? सबूत यानी के प्रमाण। ये लो उस नकली शादी की प्रतिलिपि यानी के कॉपी। देख लो यार, देख लो। हम तो तुम्हारी बेटी के साथ घर बसाना चाहते थे, लेकिन अरुण तो तुम्हारी बेटी को आम की तरह चूस कर गुठली की तरह फेंक देगा, जिसे कुत्ते भी मुंह मारना पसंद नहीं करते। नीच कमीने, तूने मेरी बेटी को जीते जी मार डाला। बाबूजी मेरी बात तो सुनिए। हाथ मत लगाओ मुझे। तू मेरी बेटी का कातिल है। हाँ, तू मेरी बेटी का कातिल है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूं, कभी माफ नहीं करूं, कभी माफ नहीं खून खून। नहीं, ये झूठ है, सरासर झूठ। ये खून मैंने नहीं किया। मैं अदालत से पूछता हूं कि वो शख्स जो अपनी बीवी को दिल जान से चाहता है, इतनी मोहब्बत करता है, क्या उसी बीवी के बाप का कत्ल कर सकता है? योर ऑनर, ये फरेबी आदमी कितना बड़ा धोखा दे रहा है। इस आदमी के मासूम चेहरे पर मत जाइएगा। योर ऑनर, अब मैं अदालत में एक ऐसे गवाह को पेश करने की इजाजत चाहता हूं जो इस शादी जैसे ढोंग का राज ही नहीं जानता, बल्कि स्वर्गीय दीनदयाल के कत्ल का चश्मदीद गवाह भी है। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मेरे वो गवाह हैं साधुराम। साधुराम जी, आपको जो कुछ भी कहना है अदालत के सामने सच सच कहिए। मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, और सच के सिवा ये साधुराम कुछ नहीं कहेगा। इसी दुष्ट ने 25,000 रुपया देकर मेरे प्रिय दोस्त की प्रिय पुत्री शालिनी को 1 साल के लिए खरीद लिया। खरीद क्या कहते उसे? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके। जब इस बात का पता मेरे दोस्त को चला, तब वो मुझे साथ लेकर अरुण के पास पहुंच गया सच्चाई जानने के लिए। लेकिन इसी दुष्ट ने मेरी आंखों के सामने मेरे दोस्त को सीढ़ी से नीचे धक्का देकर गिरा दिया। और मेरा प्रिय दोस्त, मेरा इकलौता दोस्त, भगवान को प्यारा हो गया। माय बाप। मिस्टर साधुराम, आप बेफिक्र रहिए। इंसाफ के मंदिर में आपके मरहूम दोस्त के साथ पूरा इंसाफ होगा। वकील साहब, जब तक ये पापी फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ता, तब तक मेरे दोस्त को इंसाफ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मिस्टर शोमू, आप इस केस के बारे में जो कुछ भी जानते हैं अदालत को बताइए। जज साहब, सारा शहर जानता है कि मेरा चाचा श्री सिन्हा साहब दिल के मरीज है। मिस मनोरमा नर्स बनकर मेरे बूढ़े चाचा की देखभाल करने आई, और मोनालिसा बनकर उनका दिल पर ऐसा कब्जा कर लिया कि बुढ़ापे में उन्होंने मोना से शादी कर ली। मगर ये बदचलन, अय्याश, एहसान फरामोश औरत ने मेरे बूढ़े चाचा की आंखों में धूल झोंककर श्री अरुण वर्मा से प्यार करना शुरू कर दिया। और एक दिन मैंने अरुण और मोना को प्यार करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। लेकिन मेरे चाचा के विदेश से लौटने से पहले मोना ने अंदर ही अंदर एक गहरी प्लानिंग की और श्री अरुण वर्मा से शालिनी की नकली शादी कर दी। योर ऑर्डर,
अगर श्री अरुण वर्मा शालिनी के पिता का कत्ल ना करता तो ये नकली शादी का राज राज ही रहता। सुन लिया योरोना, यह है वो नकली शादी का कच्चा चिट्ठा जिस पर शहर की मशहूर मारूफ हस्ती मिस्टर सिन्हा की पत्नी श्रीमती मोनालिसा सिन्हा के साइन हैं। और इसलिए मैं चाहता हूं कि श्रीमती मोनालिसा सिन्हा को अदालत में पेश करने की इजाजत दी जाए ताकि वो ये बताएं कि इस नकली शादी के एग्रीमेंट पर उन्होंने साइन क्यों किया। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मैं अरुण को प्यार करती थी, करती हूं और करती रहूंगी। अरुण मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी प्यार है। मैंने ही अरुण और शालिनी की नकली शादी करवाई थी। का मरीज था, अब उसकी मौत दिल के दौरे से हुई या अरुण के गिराने से? ये और पुलिस को हुक्म देती है कि वो मरहूम दीनदयाल की बेटी शालिनी देवी को ढूंढकर अदालत में जल्द से जल्द पेश करे। इतना बड़ा धोखा? हाँ साहेब, वो दोनों बड़ी बेसब्री से आपकी मौत का इंतजार कर रहे हैं ताकि आपके मौत के बाद आपकी दौलत से वो दोनों बड़े आराम से गुलछर्रे उड़ा सके। और आप इस चाल में बड़ी बुरी तरह से फंस चुके हैं साहेब। आपका शुभचिंतक होने के नाते मेरा जो फर्ज था वो मैंने निभाया है। आगे राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे, राम जान क्या हूं? कलंकनी, उल्टा। अब मुझे पता चल गया है कि तू पांव में एक पहनने वाली जूती है जिसे मैंने अपने माथे का ताज बना लिया था। अगर तू बाजार में बिकने वाली क्योंकि आपके बीमार बुढ़ापे को सेवा करने वाली एक जवान नौकरानी की जरूरत थी। आपके शरीर को मैंने अपनी जवानी दान कर दी, मगर उस जवानी में आने वाली बाढ़ को मैं तो क्या, दुनिया की कोई भी जवान औरत नहीं रोक सकती। मगर तू जैसी कमीनी औरत मर्यादा क्या जाने? शोमू ने ठीक ही कहा था कि खून पानी से गाढ़ा होता है, मगर मैं ही एक बेवकूफ था जिसने अपनी सारी दौलत और शौहरत का वारिस तुझे बनाया था। मगर अब ऐसा नहीं होगा। मैं आज ही अपनी वसीयत बदल दूंगा और तुझे फिर उसी दलदल में धकेल दूंगा जिस दलदल से मैं तुझे उठा के ले आया था। नाउ गेट आउट, आई से गेट आउट फ्रॉम। सिन्हा साहब, सिन्हा साहब, सिन्हा साहब, you whore! सिन्हा साहब, सिन्हा साहब, सिन्हा साहब। क्या? हाँ, वो हमेशा के लिए सो गए। तब इस कमरे से बाहर नहीं निकली और तुम अपनी मनमानी करने में तुली हुई। मनमानी? तुम्हारे दिल में सिन्हा साहब के लिए अचानक इज्जत कैसे पैदा हो गई? भूल गए जब हम दोनों उनकी पीठ के पीछे मिलते थे, प्यार करते थे और अपने सुनहरे सपने सजाने के लिए उनकी मौत का इंतजार करते थे? वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि मेरी अंधी जवानी जिस वासना कीचड़ को प्यार समझ बैठी थी वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ वासना थी और सिर्फ वासना थी। तो फिर कान खोलकर सुन लो, उस भूल से निकलने के बाद सारी उम्र गरीबी की दलदल में जीना पड़ेगा। अगर मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल, रोटी के एक एक टुकड़े के लिए मोहताज हो जाओगे। परवाह नहीं, दान में मिले स्वर्ग से अपरूंगा, लेकिन तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगा। गुड बाय। होती हूँ तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ। नहीं, ये नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। आपके हाथ में रस्सी का फंदा क्यों?
हमारे धंधे में तो फंदेबाजी चलती रहती है, इसलिए फंदा हर वक्त साथ रखना पड़ता है। पता नहीं कब, किसके लिए और किस जगह काम आएगा। सो जा, सो जा, सो। सब समझ गया, ये कसाई मुझे बलि का बकरा बनाने पर तुला हुआ है। मुझे बचा लीजिए, मुझे साधु राम से बचा लीजिए, वो मेरा खून करना चाहता है। खून? मगर क्यों? क्योंकि मैं शालिनी जी की मौत का अकेला चश्मदीद गवाह हूँ। शालिनी की मौत? जी अरुण बाबू। क्या मेरी शालिनी मर गई? हाँ, उस जालिम ने उनको मार दिया, उनका लाश को लेकर जमीन के नीचे दफना दिया। कमीने, आखिर तूने मालिक का राज गैर को बता ही दिया। हा? ये रहा तेरी नमक हरामी का इनाम। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये शिकार मेरा है। बॉस, पुलिस। चलो भागो, 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 भागो। और उन्होंने आप पे गलत शक किया था, इसके लिए आपसे माफी मांगी है। इसमें तुम्हारी दीदी का कोई कसूर नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है। जिंदगी के सफर में एक साथी मिला था, किस्मत ने उसको भी छीन लिया। मैं एकदम अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला। तुम अकेले नहीं हो। मेरा इस्तीफा। तुम क्या इस्तीफा दोगे? मैं तो तुम्हें पहले ही डिसमिस कर चुकी हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज मुझे तुम्हारे कैद से हमेशा हमेशा के लिए आजादी मिल गई है। दिस इज मोनालिसा सिन्हा। गुड बाय एंड फॉरएवर। मुबारक हो मैडम। सिन्हा साहब का तुम्हारा बायोडेटा तो ठीक है, मगर हमें इस काम के लिए तजुर्बेकार आदमी की जरूरत है। क्या मैं बैठ सकता हूं? ओ ये सिट डाउन, बैठो बैठो। सर, तजुर्बा तो काम करने से होता है। आप मुझे चांस देके देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आई एम सॉरी मिस्टर। हेलो, यस, हाँ हाँ, ओ हाँ यही है। आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा। वेल, मैं फिलहाल आपको एक टेम्पररी नौकरी दे सकता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सिर्फ कुछ चाहिए। मुबारक हो अरुण, तुम्हारी नौकरी परमानेंट हुई है। थैंक यू। अरे यार, थैंक्स मेरे को नहीं, उनको दो, जिनकी सिफारिश की वजह से आज तुम्हारी नौकरी परमानेंट हुई है। किसकी सिफारिश? सिन्हा एंड सिन्हा कंपनी की मालकिन लेडी मोनालिसा सिन्हा। बड़ी तकदीर पाई है तूने यार। मोनालिसा, मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए, मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए। मैं जानती कुछ ना आया, तुम मेरी नौकरी पर अपनी सिफारिश का कलंक क्यों लगा देती हो? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे का बाप दर बदर की ठोकरें खाता फिरे। देखो, ध्यान से देखो इसे। वही नाक नक्शा, वही रंग रूप, बिल्कुल तुम पर गया है। अपने बच्चे को प्यार नहीं करोगे? नहीं,
मैं ऐसा नहीं कर सकता। वाह मोना देवी, वाह वाह। शोमू, मनोरमा देवी, सीने साहब के दौलत का एक टुकड़ा इस गरीब के झोले में भी डाल देना, वरना वरना क्या? वरना जो राज मैं जानता हूं कल सारी दुनिया जान जाएगी। You scoundrel, get out from here. अपना हिस्सा लिए बगैर, हाँ? मंगल, पांडे, रामू। गला फाड़ने की जरूरत नहीं है मनोरमा। याद रखना, जिन्हें घर से निकाला जाता है वो घुसने के लिए चोट दरवाजा। धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मुन्ना कहाँ है? मुन्ना, मेरा मुन्ना कहाँ मैं है? यहाँ हूँ चाची जी। शोमू, मेरा मुन्ना कहाँ है? चाची जी, अब आपका भविष्य मुन्ना ही है और मेरा 30 लाख रुपया। ये पूरे 30 लाख है, लो। और मेरा मुन्ना मुझे दे दो। वो रहा तुम्हारा मुन्ना। मुन्ना, मेरा मुन्ना रोका क्यों? हाँ? रस्सी अटक गई मोना देवी, रस्सी अटक गई। तुम? हाँ मनोरमा देवी, खूब पहचाना। मुझे ये शर्त मंजूर है, लेकिन जाने से पहले मुझे एक बार अपने बच्चे को देख लेने दो। ओ, अवश्य अवश्य। मुन्ना, मुन्ना, मेरा बेटा। मुन्ना, तू अपनी माँ की तरह कितना बदनसीब है। अब तुझे सारी उम्र अपनी माँ के बिना गुजारनी होगी। मुन्ना। अरे बस 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 बस, ज्यादा प्यार मत करो, नहीं तो मैं भी भावुक होकर सचमुच साधु बन जाऊंगा। ला इधर। अरे ठहरो मनोरमा देवी, ठहरो। जाते वक्त ये पिस्तौल तो साथ लेकर जाओ। इसी पिस्तौल से उस कमबख्त बाके का मैंने कत्ल किया था। ले लो। अदालत में गुनाह कबूल करते वक्त काम आ जाएगा। जाओ जाओ। गई तेरी माँ गई। चलो एक अध्याय तो खत्म हो गया। ये क्या बोला है साधुरा? कब नन्हे मुन्ने बच्चे, जैसे कुत्ते को खीर हजम नहीं होती, सांप को छिपकली हजम नहीं होती, वैसे ही तुझे ये लूट का माल हजम नहीं होगा। इससे पहले कि तेरा हजमा खराब हो जाए, तेरा तंदुरुस्त होकर मर जाना ही अच्छा है। इसको ठिकाने लगा दो, जाओ। हाँ हाँ, मैंने ही शालिनी का कत्ल किया है। वो मेरे और अरुण के प्यार के बीच दीवार बन गई थी। मैं शालिनी के कदमों पर गिरकर रोई कि वो मेरे और अरुण के बीच से हट जाए। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैंने उसे 25,000 रुपए भी दे दिए थे, लेकिन वो पत्थर दिल नहीं मानी। तो अरुण का प्यार पाने के लिए मैंने उसे मार डाला और उसकी लाश को साधु राम के घर के पास इसलिए छुपा दिया ताकि शालिनी के कत्ल का इल्जाम साधु राम पर चला जाए। पर साधु राम के नौकर बाके ने छिपकर मुझे देख लिया था, जिसकी वजह से मुझे बाके को भी गोली मारकर खत्म करना पड़ा। जरोना, मुजरिम ने अपना गुनाह कबूल किया है। मौकाए वारदात पर पाए गए पिस्तौल एग्जिबिट डी पर उसकी उंगलियों के निशान हैं। लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुजरिम को उसके संगीन जुर्म के लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर, थैंक यू। मौका वारदात और मिसेस मोनालिसा सिन्हा के इकबाल जुर्म से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिमा ने बड़ी बेरहमी से शालिनी देवी का कत्ल किया और मौका वारदात के चश्मदीद गवाह को भी मार डाला। लिहाजा अदालत ताज़िरात हिंद दफा 302 के तहत
मुलजिमा मोनालिसा सिन्हा को इस महीने की 24 तारीख को फांसी की सजा का कोई आखिरी ख्वाहिश? मैं साधु राम से मिलना चाहती हूँ। ओके। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संज्ञाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न च शोषयति मारुतः। आसक्ति, विरक्ति, सुख, दुख, सर्व प्रकार द्वंद्व से मुक्त होकर परम साधुराम, तुम अच्छी तरह जानते हो कि शालिनी और बांके का कत्ल तुमने किया है, लेकिन फांसी चढ़ रही हूं मैं। लेकिन इस बात को अब दोहराने से क्या फायदा? फायदा कुछ नहीं, लेकिन एक बहुत बड़े नुकसान से डरती हूँ। नुकसान? कैसा नुकसान? तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तुम्हारा जुर्म अपने सिर पर लेकर मैं फांसी चढ़ रही हूँ। ओ, मानता हूं, मानता हूं। मुझे भी बहुत अफसोस है शालिनी की मौत का, क्योंकि उसकी जवानी का रस चूसे बगैर ही साली चली गई। बाकी रही बाके की बात, तो उसका मुझे कोई दुख नहीं। वो साला बहुत ही गद्दार, हरामजादा और कमीना था। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि तुम किस नुकसान की बात कर रही हो? तुम्हारे इल्जाम अपने सर लेकर मैं तो फांसी चढ़ जाऊंगी। अगर तुमने मेरा मुन्ना अरुण को नहीं दिया तो मेरी भटकती हुई आत्मा का क्या होगा? रो मत मनोरमा, रो मत। साधुराम बड़ा स्वार्थी है। मैं बच्चा देने से नहीं मुकरता, क्योंकि बच्चे के बदले मुझे 30 लाख रुपया अरुण से मिलेगा। मैडम, वक्त हो गया, चलिए। आओ। साधुराम, अपने वादे को याद रखना। अवश्य अवश्य अवश्य। आइए। अच्छा। बाबू। यस। साधुराम बोल रहा हूं। तुम्हारी मोना नाम की बकरी तो कानून के हाथों कट गई, लेकिन उसका बछड़ा मेरे पास है। पूरे 30 लाख, लेकिन पहले मुन्ना। ओहो, एक हाथ से देना और एक हाथ से लेना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तुम्हारे प्यार का फल इसमें है। मुन्ना, मुन्ना, हत्यारे हो तुम, झूठे हो तुम। छोड़ दो मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। अरुण बाबू, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि मोना मरने से पहले सारी जायदाद की ट्रस्टी तुम्हें बनाकर गई है, ताकि तुम इस बच्चे की परवरिश ठीक से कर सको। अब मैं तुम्हें बार बार बच्चा दिखाता रहूंगा और बार बार माल लेता रहूंगा। मनोरमा, मनोरमा, तुम अभी तक मरी नहीं?
हरामजादे, तुझे मारे बगैर कैसे मर सकती हूँ? तूने मनोरमा की कमजोरी देखी है, मोनालिसा की ताकत नहीं। कमीने, ये नाटक मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़वाने के लिए और अपने बच्चे को सही सलामत पाने के लिए किया था। अब तू भाग नहीं सकता क्योंकि पुलिस ने तुझे चारों तरफ से घेर रखा है। नहीं नहीं, तुम तो गुनाह कबूल कर चुकी हो। नीच, सच्चाई को सामने रखने के लिए मैंने अदालत को अपने विश्वास में लिया था ताकि तुम कानून की आंखों में धूल न झोंक सको। लेकिन मैं कातिल तभी साबित होऊंगा जब कानून के पास मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत होगा। सबूत है साधुराम, सबूत है। मोनालिसा और तुम्हारे बीच जेल में जो बातचीत हुई थी उसे हमने पूरा रिकॉर्ड कर लिया। लो सुनो। ओ, तुम्हारा जुर्म अपने सिर पर लेकर मैं फांसी चढ़ रही हूँ। ओ, मानता हूं, मानता हूं। मुझे भी बहुत अफसोस है शालिनी की मौत का, क्योंकि उसकी जवानी का रस चूसे बगैर ही साली चली गई। बाकी रही बाके की बात, वाह मनोरमा देवी, वाह। आखिर इस पापी का पाप सामने आ ही गया। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूं। इस पापी को उसके पाप की सजा मिलने से पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं मनोरमा देवी, मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? तुझे? तूने इज्जत लूटकर मेरी इज्जत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तुझे माफ कर दूं? मेरे सुहाग को चिंगारी लगाकर उसे चिता में बदल दिया। कुत्ते कमीने, तुझे माफ कर दूं? कमीने, जो एक माँ से उसकी ममता छीन लेना चाहता था, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी रानी, साधुराम इतने जल्दी जंग हारने वाला नहीं है। अब मैं तुझे, तेरे बच्चे और आशिक को एक साथ खत्म कर दूंगा। हरामजादे, देखता हूं कौन खत्म करता है। चल चल तो। अरे जलता हूं ना, क्यों चिल्लाता है?
साधुराम। मोना, मोना, देखो देखो देखो, मोना बिल्कुल ठीक है, देखो। हाँ, तुम्हारे पास ही सुरक्षित रहेगा। अरुण, ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। तुम मेरे रोम रोम में समाये हो। नगमा तेरा नफस नफस, जलवा तेरा नजर नजर। ऐ मेरी शहदे हयात, और अभी करीब कर, और अभी करीब कर।